आमना करीम और प्रोग्राम का नाम है अटखेलियां। जैसे कि आपको पता है हम यहाँ पे करते रहते हैं अटखेलियां, लेकिन नहीं, आज अटखेलियां नहीं हो रही भाई। इलेक्शन के रिजल्ट आ चुके हैं, बहुत सारे लोग हार चुके हैं और बहुत सारे लोग जीत भी चुके हैं, लेकिन इस वक्त यहाँ पर कोई और हार और जीत का मामला चल रहा है। प्रोग्राम को मैं कंटिन्यू करूंगी। जैसे कि आपको पता है पिछले प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थी रानी साहिबा, राजा साहब, और यहाँ पे मौजूद थी उनकी प्रेम कहानी भी। तो उनको बहुत बहुत वेलकम करते हैं अपने शो पर अटखेलियां में। क्या हुआ राजा साहब, इतने उदास क्यों हैं आप? मुझे अंदाजा हो रहा है कि इलेक्शन तो हो गए ने, कि मेरा रिजल्ट शुरू तो बहुत अच्छा सी, अल्लाह खैर करे, आखिरी फाइनल मेरा ख्याल है मैं ही जीतूंगा। हाँ नहीं बाबू, वो गाना बनता है वैसे आपका है, दिल बहुत उदास है, ये वाला है। राजा साहब मेरा तो दिल घबरा रहा है। आप मेरे करीब आ जाए ना, थोड़े से करीब आ जाए। ये देखिए ये क्या हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, ये क्या हो रहा है भाई? अभी इलेक्शंस लगड़े कैसे थे? आए दसो। माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। अबू बेटी की जोड़ी, आमना आप बताएं हम कैसे अबू लग रहे हैं? बेटी की जोड़ी माशाल्लाह। आमना आप राजा साहब को ज्यादा स्माइल पास कर रही हैं। इस्माइल लेना मेरी कंटिन्यूटी में शामिल है। मेरे डायरेक्टर ने स्पेशली कहा है कि लाफ्टर देती रहो, स्माइल पास करती रहो, ताकि लोगों में खुशियां बिखेरती रहो। यानी कि यानी के उसका काम है। गल नहीं समझी तू? जी यानी कि गल नहीं समझी? आपको नहीं समझ आई? मन तो समझ आ रही है, मन तो समझा रही है। क्या? वही नहीं, वो कुछ भी नहीं है। प्लीज अपने इलेक्शन पे फोकस करें, मुल्क पे फोकस करें, अवाम पे फोकस करें और अपनी दिलरुबा पे भी फोकस वैसे करें। राजा साहब आपकी पहली बीवी मुसलसल मुझे ताने मार रही है। कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। बुरे वक्त तो बाद अच्छा वक्त अचना है। हाँ यही बात मैं आपको बताना चाह रही थी कि हर बुरे टाइम के बाद एक अच्छा टाइम जरूर आता है। इंशाल्लाह उसके लिए थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है, और इंतजार की घड़ियां बस मुझे लगता है ये खत्म हो जाती हैं। वो ताने मार रही है और आप उसको मिस काले मार रहे हैं। हम महसूस कर रहे हैं। अंकल प्लीज क्रेडिट डलवा लिया करें, नहीं तो इंटरनेट का अच्छा पैकेज रखें ताकि बाकायदा व्हाट्सएप कॉल कर सकें आप। आपको नहीं, मुझे नहीं, दिलरुबा को। ओह नहीं वो मैं सिर्फ इनकी दिलरुबा हूँ, हर किसी की नहीं। हर किसी की नहीं, बस और कामिल का मामला पता क्या है? मुखालफीन को मुंह पर के जवाब दो। राजा साहब कितना जल रहे हैं सब। वैसे राजा साहब आपने मुंह ताड़ की बाजी लगा दी है, लेकिन वही बात, इनका भी मुल्की हालात वाले मामला है। वो पता क्या, घर में देखे ये कैसी आग लगाई हुई है। वो क्या कहते हैं, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लगी घर के चिराग से। ये चिराग है ना जिस दिन आग लगी है। नहीं, मैं वो ठंडी हवा का झोंका हूँ आपकी जिंदगी में, जिसने आपको सिर्फ खुशियां दी है, आपकी सेहत के लिए अच्छा सोचा है, अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचा है, अपने खानदान के लिए अच्छा किया है। आप अपने खामद के लिए अच्छा सोचे। मैं जीत गया ते तू सच्ची मुची रानी बन जाएंगी। सोने च लग दे सही तेनू, घर में महल बड़ा छोड़ सही, सड़क पक्कियां करा तो छोड़ राजा सही। साहब आपने जो वादे मेरे साथ किए हैं, तू उसमें शामिल है, शामिल है इस काम में। राजा साहब आप आवाम के लिए नहीं मेरे लिए लड़े। दो त्रै लोगों दी बीवियां होनियां, तुसी तो दो हो, हाली तो एक ही है, दो हो जड़ गया, त्रै हो जड़ गया, चार हो जसन। मेरा मतलब है कि इसमें तो बरकत है ना। वैसे राजा साहब इजाजत भी है। आपको इतने वोट नहीं मिल रहे जितने आप बीवियां कर रहे हैं। सही बात है, यार मैं बीवियां ही ता करना हो कि वोट ज्यादा लबन। क्यों? खानदान होता है ना जी। अच्छा। हर बीवी के साथ एक कुनबा, एक खानदान, अच्छा। बरादरी वोट। एक सही मोहल्ला, बात है, और मोहल्ला, पूरा सारा हल्का, हल्के में स्विमिंग पूल। हालांकि इनकी आंखों पे हल्के आ चुके। अंकल आप तो छोड़ें ये बात, आपने तो पीले चश्मे लगाए हुए हैं, कुछ पता ही नहीं चल पाता ना, आपकी झुर्रियां पता चल पा रही हैं। पता नहीं, है इसका बहुत फायदा है ऐसी ऐनक का। क्या? पता ही नहीं चलता कि मैं किधर देख रहा हूँ। समझ गई। वैसे कितने अरसे बाद खातून आपके बराबर में बैठी है, खुश तो आप बहुत हो रहे होंगे। कौन बैठा? नहीं अच्छा। मैं तो इनकी बहू, क्योंकि राजा साहब इनके भाई हैं। हमारे यहाँ रिश्तों की बहुत मेरे कदर की भरा जाती नहीं, है। बिल्कुल, माफ करना। शाबाश। क्यों? चाचा जी है ना, वही चाचा। तो, फिर भी मैं इनकी बहू ही लगी ना। हाँ बहू है। और आप एक बात गौर से सुन ले राजा उन्हें साहब, हस्ते बहू है तो मेरे हस्ते बहू है। मुझे आपके महल मीनारे नहीं चाहिए, मुझे वो जेवर नहीं चाहिए। तेरे महल मनारे नू मैं ठोकर मारा, मेरा राजन मिल जाए ते मैं शुक्र मनावा।
क्या वाह। खूबसूरत बात की छेती आपने। बोली अच्छा। रे तबीबा, नहीं था मैं मर गईया, तेरे इश्क ने चाया करके धैया धैया। अंकल अंकल अंकल, दिल एक मिनट रुला एक मिनट एक मिनट अंकल, आप गाना गाते हैं, शायरी करते हैं या कव्वाली गाते हैं? कुछ समझ नहीं आता बस लोगों कभी को। कभी मुझे नहीं गाना इनसे भी ये आ पूछे जाता ये गाते हैं या रोते हैं, ये मुझे तो बकवास बिल्कुल करते समझ हैं नहीं ये। आता। रोना तो पड़ ही जाता है जब देखे ना ऐसी हालात हों, वो हर किस्म की हर सीट से हार रही है। अच्छा नहीं नहीं राजा साहब जीतेंगे जीतेंगे, मेरा दिल कह जितना रहा है। ही जितना दिन रो चले। दिल कह रहे हैं, सारे का दिल एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कॉल की आवाज आ रही है, फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे हैं? कब से बेल बज रही है? राजा साहब फोन उठाएं, लगता है कोई खुशखबरी है। इन्होंने कोर्ट वाइब्रेशन पे लगाया हुआ है। हेलो, आओ जनियो और शेरो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सारा रिजल्ट हतमी रिजल्ट। वाह, हैं? जीत हैं? गए। कौन जीतया? लो 6-4 दमू हो गया, खैर हो गया। मुझे तो आएगा भी आएगा, कोई ना कोई तो आएगा, आएगा भी आएगा, कोई ना कोई तो आएगा, आएगा भी आएगा। राजा साहब लख लख मुबारक हो। खान और मुबारक। राजा साहब रिजल्ट आ गया। और जी। गोल मंडी वाले पोलिंग स्टेशन से, जी। मरी रोड वाले पोलिंग स्टेशन से, जी। चुरंगी वाले से, और जी। चुरंगी वाले पोलिंग स्टेशन से, जी। रेलवे स्टेशन से, जी। सर्विस स्टेशन से, जी। तमाम पोलिंग स्टेशन से भारी तादाद में आप हार गए। और हमारी बेगम रानी जीत गई है। इनकी बेगम बेगम रानी, बेगम रानी, बेगम रानी, बेगम रानी। मुबारक हो, मुबारक हो। बंद करो। क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक है? है? मैं आपकी बेगम हूँ, मैं किसी और की बेगम नहीं हूँ। और आप अपनी तबीयत को ठीक करें। मेरी जीत आपकी जीत है। क्या हो गया आपको? मुझे लगा हमारा दिल खुलो गया है। ना ना, मैं आपकी हूं ना। बैटरी क्यों डाउन हो गई है? तू इसी हो जा, तेरा रक्षा बैर खड़ा है। ये पूरे के पूरे डाउन हो गए, हार गए इलेक्शन में, अब क्या करोगी दिलरुबा? हो सकता। नहीं, दिल पे हाथ रखा है या पर्स निकालने लगी? अगर मैं आ रहा तो तू भी फिर भी मेरे नाल ही है ना। नहीं राजा साहब, ये मेरी किस्मत की हार है। क्या क्या सोचा था मैंने, हैं? वो बंगला, वो गाड़ी, जो वादे किए थे आपने मुझसे। आलो। नहीं राजा साहब, मैं ये दुख नहीं बर्दाश्त कर सकूंगी। मुझे इजाजत दें। है? हाँ? मैंने कोई नहीं रहना राजा साहब के साथ अब। क्या हो गया है आपको? नहीं नहीं, देखिए, मैंने कोई नहीं रहना। अगर आपको पैसों की जरूरत है तो मैं आपको पैसे दे देती हूँ। आपको घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, इज्जत चाहिए, नाम चाहिए, तो मैं राजा साहब को आपका नाम भी दे देती हूँ। लो। आपको हर चीज देती हूँ। तू खुश रह, तू खुश रह। नहीं राजा। उसकी गल नहीं समझी तू। उस आख्या कि कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने। बात तो सच है मगर बात है रसवाई की। बिल्कुल। ते ए मेरे हार ते मैंने खुदा अब तो ये सीट हार गई, इस फुकरे से मुझे क्या बाबा मिलेगा? बाबा टोल बजाए। भाई ओए लौटे, उठाओ इस लड़की को, दफा हो जाओ यहाँ से। भाई अगली दफा जीत जाएंगे ना, ट्राई तो करें। अगली दफा जीत जाएंगे तो मैं फिर आ जाऊंगी। चल चल ये बोलते तो चल। हमारा खानदान खराब हाय हाय, अब अपना बर्बाद ब्लड कर। प्रेशर ना हाई करें। हाई किते अब तेरे पल्ले क्या आ रहा है? ओ मैं आ रहा थे, कोई फर्क नहीं पैंदा। हमारी बेगम तो जीत गई क्या ना, बात फिर भी है, हमारी क्या टोर बात तो है। वही होसी ना। हाँ। बेशक। भाई देखिए आप, राजा साहब ये बेईमानी से जीती होगी, मेरा दिल कह रहा ओ नहीं नहीं, हमारी बेगम रानी पूरे ईमानदारी से जीती है। अब मैडम दिलरुबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो पर आने के लिए। है। आपका भी बहुत शुक्रिया इनका पोल खोलने के लिए, किसी काम का नहीं, नहीं। इनका अपना पोल नहीं मोबाइल खुला। उठाए और मैं ढोल की धाप में आपको गेट तक छोड़ गया हूँ। प्लीज 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 प्लीज। उठाए मैं अपना मोबाइल। मतलब चाहे मारे टोलिया टोले। मुबारक ये सब मुबारकें और आप ही के मेरी लिए रानी हैं। जीती, मैं जीतिया, एको गल। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप वही कर रहे हैं ना, हुकूमत बना रहे हैं जीतने वाली पार्टी के साथ, क्योंकि आपके वोट कम है। हाँ जी, कोई गल नहीं। हाँ, ये ਅਸੀਂ हवाओं। ਦੋਨੋਂ- ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ मैं सियासत कीती है ना। अच्छा, मैं भी खलता ते बेगम भी खलती है। मगर दोवां चों एक ते जितसी ते जेड़ा जितसी एको कार ही है ना। बेशक। और खैर होवे। एक था राजा, एक और एक है रानी। हाँ नहीं, रानी है एक है राजा, और एक है रानी। और मुकम्मल हुई हमारी कहानी। और जियो शहजादी मेरी।
जी जी जी, तो देख लिया आप लोगों ने, इसी को कहते हैं मुरूसी सियासत। घर में कोई एक हारा तो दूसरा जीता, और ये तो बिल्कुल भी नहीं कभी जीते। तो मकसद ये है भाई कि इस तरह की सियासत नहीं होनी चाहिए। और सियासतदानों का एक बड़ा मसला है, जो पार्टी जीतती है उसके साथ मिलकर हुकूमत बना लेते हैं। मतलब उनका नजरिया अलग होता है, दूसरी पार्टी का अलग होता है, तो ये दोनों चीजें मिक्स नहीं होनी चाहिए। प्लीज इस चीज को बदलना चाहिए हमें, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमें खुशी है, राजा और रानी की कहानी तो यहाँ मुकम्मल हुई एटलीस्ट। आप लोग कहीं नहीं जाइएगा, अब मैं उन लोगों को बुलाऊंगी जो वाकई में सिलेक्शन में जीत चुके हैं, और देखते हैं कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। अटखेलिया में हम वापस आ रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद।